भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफों के इतने पुल बांधे कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र योगी में हो गई। योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में इंडी अलायंस पर चौतरफा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी ने एक झटके में गरीबी खत्म करने की जो बात की है उसके पीछे विरासत टैक्स लगाने का एजेंडा है। कांग्रेस का यह विरासत टैक्स एक तरह से औरंगजेब का जजिया है, जिसमें पूर्वजों से मिली संपत्ति आधी कर रोहिंग्या और अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को बांट दी जाएगी। यही वजह है कि ये लोग CAA का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें, धर्मनगरी में अनर्थ ना होने दें और ब्रह्म सरोवर की इस नगरी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए नवीन जिंदल को भारी मतों से जिताएं। कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में योगी आदित्यनाथ ने इंडिया अलायंस के मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी और वह फार्मूला भी दिया जिससे कुरुक्षेत्र विकसित बन सकता है। ब्रह्म सरोवर को दिव्य सिर्फ भाजपा बना सकती है। योगी ने कहा कि इनोवेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शी दृष्टि नवीन जिंदल की पहचान है। संसद में रहते हुए उन्होंने नवीन जिंदल को कार्य करते देखा। वे देश की सुरक्षा, सम्मान से लेकर गांव, गरीब किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में विकास के लिए बहुत ही गंभीरता से कार्य करते थे। उन्होंने भारत की आन बान शान के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए लड़ाई लड़ी। हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा का जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया वो दिव्य था। हर हाथ में झंडा पकड़ा कर इसकी शुरुआत तो नवीन जिंदल ने ही की थी। खाद्य सुरक्षा कानून की बात करने वाले देश के पहले सांसद भी नवीन जिंदल हैं। खेती कौशल विकास के साथ साथ गरीबों के उत्थान के लिए धन किस तरह लगाया जाए ये नवीन जिंदल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र को अपना घर मानकर 70,000 गरीबों के घर में शौचालय बनवाए, लाखों लोगों को आंखों की रोशनी दी। 5000 वर्ष पहले जीवन का संदेश देने वाली गीता की इस नगरी का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और इसके लिए नवीन जिंदल जैसा सांसद जरूरी है। पहली सरकार जिसने आस्था को सम्मान दिया। योगी ने उपस्थित जनसभा से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के पहली सरकार है जिसने आस्था को सम्मान दिया है। अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं होती तो क्या रामलला का मंदिर बन पाता, काशी, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार का सुंदरीकरण हो पाता? ये भारतीय जनता पार्टी है जो कुरुक्षेत्र को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिसका कुरुक्षेत्र वासियों ने सपना देखा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम अपने घर में विराजमान है, काशी भी प्रक्रिया में है, लेकिन अब बारी मथुरा की है और इसका शुभारंभ कुरुक्षेत्र से हो गया है। उन्होंने जिक्र किया कि न्योता देने के बावजूद कांग्रेस के नेता अयोध्या नहीं आए, लेकिन नवीन जिंदल आए और यह कहा कि वे पहले सनातनी हैं। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। जिंदल परिवार ने अयोध्या, काशी और केदारनाथ के विकास में बहुत योगदान दिया है। इंडी अलायंस पर हमला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडी अलायंस की नीयत देश के विकास की नहीं, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक इनके नेताओं के कारनामों से बच्चा बच्चा वाकिफ है। यहाँ से चंद दूर पंजाब में वे आपस में गुत्थम गुत्था हैं और कुरुक्षेत्र में गल बहियां कर रहे हैं क्योंकि उन्हें देश के संसाधनों की लूट के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए, देश नहीं। पंजाब में आज गुंडे माफिया सक्रिय हैं, लोगों का जीना मुहाल है। दिल्ली को तो इतनों ने बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान परस्तों पर भी साधा निशाना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं। एक्सप्रेस वे, हाईवे, रेलवे, सौंदर्यीकरण, IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान नए भारत की पहचान बन गए हैं। घर घर पेयजल पहुंच गया है। आयुष्मान भारत योजना विशेष रूप से 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी बन गई है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ घर, बिजली, पानी देने में हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। इस पर भी कोई पाकिस्तान परस्त है तो उसे वही भेज देना चाहिए। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से कोई दंगा नहीं हुआ है। बेटी और व्यापारियों के दुश्मनों को जहन्नुम भेज दिया गया है। 25 करोड़ जनता आज सुरक्षित है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस धरा ने असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया हो, उसी संदेश का अग्रिम सूचना देने के लिए मैं आज नवीन जिंदल जी के समर्थन में रैली करने के लिए कुरुक्षेत्र में आया हूं। बहनों और भाइयों, ये धर्म भूमि है और संभवतः दुनिया की एकमात्र भूमि है जहां पर युद्ध के लिए खड़े हुए कोई 2 सेनाएं
युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र के रूप में संबोधित करती हो। ये केवल भारत में ही हो सकता है और भारत में ही केवल कुरुक्षेत्र में ही हो सकता है। इसलिए धर्म क्षेत्र है, क्योंकि जो युद्ध लड़ा गया था वह धर्म के लिए लड़ा गया था, न्याय के लिए लड़ा गया था, सत्य के लिए लड़ा गया था। और 4 जून को भी जो परिणाम आने वाला है वह सत्यमेव जयते ही का संदेश देने के लिए आ रहा है। पहले गरीब दम तोड़ता था, कहीं पर नवीन जिंदल जैसे कोई सांसद बन जाए तो वे अपने पास से सपोर्ट करते थे, तब तो उपचार हो पाता था, अन्यथा सरकारें लाचार होती थी। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है मोदी जी ने। और मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय। और मैं तो धन्यवाद दूंगा नवीन जी को कि 70,000 गरीबों के घर में कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्वयं शौचालय का निर्माण अपने फंड अपने स्तर पर करवाया, अपने ट्रस्ट से करवाया। महिला सशक्तिकरण हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के अंदर महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है। हमें हमेशा कहते हैं कि देवी का साक्षात रूप है, तो हमें जो है उनके लिए बहुत कुछ करना है। पहले तो एजुकेशन, स्कूलों के अंदर जो है लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए जो है सारे जो भी प्रावधान, ताकि वो आएँ, उनको इनकरेज किया जाए। और दूसरा उसके अलावा जो ग्रामीण इलाकों के अंदर सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है माननीय मोदी जी की, लखपति दीदी के अंदर जो है उनको जो है 1-1 लाख रुपए दे करके उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं। कहीं वो ड्रोन भी चलाती हैं, ड्रोन चला करके, और उससे जो है खेतों के अंदर पेस्टिसाइड छिड़कना, जितना अगर हम वैसे ज़मीन में डालते हैं उससे जो है सिर्फ 10% जो है सिर्फ फर्टिलाइजर लगता है। तो ये सब जो है महिलाओं के माध्यम से ऐसी बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, और जिससे कि पूरे राज्य का, पूरे देश का विकास हो, और हमारी बहनें, हमारी माताएं वो और ज़्यादा अपने आप को सशक्त महसूस करें।